जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं और शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। दोस्तों, आज अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ने इंडियन आर्मी को 2000 अत्याधुनिक नेगेव NG-7 लाइट मशीन गन की पहली खेप सौंप दी है। ये डील 40,000 गनों की है, यानी कि आने वाले वक्त में भारतीय सेना और ताकतवर होने वाली है। कंपनी के CEO आशीष राजवंशी ने कहा कि 6 साल की मेहनत के बाद आज भारत सिर्फ पार्ट्स नहीं बल्कि पूरी गन बनाने वाला OEM बन चुका है और अब भारत में ही बनेंगी LMG, राइफल, पिस्टल, स्नाइपर और कार्बाइन। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि हर साल 1 लाख गन बनाने की इनकी क्षमता है और क्वालिटी इनकी इतनी शानदार है कि रिजेक्शन सिर्फ 0.4% तक रहा है। और यहाँ पर दोस्तों, आप इसे असली आत्मनिर्भर भारत का दम भी कह सकते हैं, यानी कि भारत सिर्फ अपनी जरूरत नहीं बल्कि दुनिया को भी अब हथियार सप्लाई करने की तैयारी कर रहा है। एक और बड़ी अपडेट दोस्तों DRDO को लेकर आ रही है। DRDO अब एक नई इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल पर काम कर रहा है और ये नई मिसाइल दोस्तों अग्नि 5 से भी हल्की होगी, लेकिन रेंज लगभग 2 गुना हो सकती है। अग्नि 5 की रेंज जहां 5 से 8,000 किलोमीटर तक मानी जाती है, तो वहीं नई मिसाइल इससे कहीं आगे तक मार कर सकती है। यहाँ पर दोस्तों इसका असली राज है K सीरीज की SLBM। दरअसल K सीरीज की SLBM से एडवांस कंपोजिट मटेरियल, ज्यादा पावरफुल प्रोपेलेंट और टेक्नोलॉजी ली गई है इस नई मिसाइल के लिए, यानी कि वही टेक्नोलॉजी जो पनडुब्बियों में फिट होती है वो अब जमीन पर और भी घातक बनकर सामने आएगी। और सबसे जबरदस्त बात यह है कि ये मिसाइल होगी रोड मोबाइल, कहीं से भी आप इसे लॉन्च कर सकते हैं और दुश्मन के लिए ट्रैक करना इसे बेहद मुश्किल हो जाएगा। ये केवल दोस्तों एक मिसाइल नहीं है बल्कि भारत की न्यूक्लियर डिफेंस पावर का नेक्स्ट लेवल है। भारत का नया किलर ड्रोन अब टेस्टिंग में आ चुका है। होवरलेट ने शुरू कर दी है दिव्यास्त्र मार्क 2 की टैक्सी ट्रायल। बाकायदा उन्होंने सोशल मीडिया पर इसका वीडियो भी डाला है। ये कोई आम ड्रोन नहीं है दोस्तों, बल्कि एक कामिकाजी ड्रोन है। दिव्यास्त्र मार्क 2 की बात की जाए, रेंज 1500 से 2000 किलोमीटर बताई जा रही है। 8 से 12 घंटे तक ये उड़ सकता है और हमला करते वक्त इसकी स्पीड होगी 400 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब दुश्मन के इलाके में डीप स्ट्राइक कर सकता है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है कि ये ड्रोन AI के साथ स्वाम अटैक भी कर सकता है, मतलब एक साथ कई ड्रोन मिलकर दुश्मन पर कहर बरपा देंगे और अगर GPS बंद भी हो जाए तो भी ये मिशन पूरा करेगा। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, ये 50 से 100 किलो तक का पेलोड लेकर उड़ सकता है, मतलब ये ड्रोन एक बम बन सकता है, सर्विलांस सिस्टम बन सकता है और एक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर हथियार बन सकता है। ये ड्रोन नहीं है दोस्तों, अब भारत कर रहा है नेक्स्ट जनरेशन वॉरफेयर की तैयारी। प्रोजेक्ट कुशा को लेकर दोस्तों एक और बड़ी अपडेट सामने आई है। बताया जा रहा है कि प्रोजेक्ट कुशा अब अपने नेक्स्ट लेवल पर पहुंच रहा है। इंडियन एयरफोर्स ने इसके 5 स्क्वाड्रंस को मंजूरी दे दी है, मतलब भारत को अब अपना खुद का लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम मिलने वाला है। इसकी सबसे बड़ी खासियत की बात की जाए तो ये 3 लेयर का सुरक्षा कवच है। 150 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर तक की मारक क्षमता है। पहला इंटरसेप्टर जो कि दुश्मन के फाइटर जेट और ड्रोन्स को मार गिराएगा, दूसरा इंटरसेप्टर स्टेल्थ एयरक्राफ्ट और तेज मिसाइल को गिराएगा और तीसरा इंटरसेप्टर करेगा अवाक्स और टैंकर जैसे हाई वैल्यू वाले टारगेट्स को खत्म। इस सिस्टम को आप सब जानते हैं कि DRDO बना रहा है और इसका प्रोडक्शन भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड करेंगे। सबसे बड़ी बात, भारत को दोस्तों अब महंगे रशियन S-400 पर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा, लेकिन फिर भी भारत 5 और स्क्वाड्रंस को मंगवा रहा है रशिया से S-400 की, ताकि भारत की सुरक्षा अभेद बनी रहे। और एक चीज और है दोस्तों, ये प्रोजेक्ट कुशा जो है वो हमारे S-400 के साथ भी मिलकर काम करेगा। दोस्तों यही सब चीजें होती हैं जिन पर काम चल रहा है और भविष्य की तैयारियों के लिए ये बात इंपॉर्टेंट हो जाती है कि हम आज की डेट में कर क्या रहे हैं। दोस्तों प्रोजेक्ट 75I को लेकर भी एक बड़ी अपडेट सामने आई है और अक्सर आपके भी बड़े सवाल आ रहे थे कि भाई इस प्रोजेक्ट का अपडेट क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि जो अपडेट आई है हमारे पास वो बताती है कि प्रोजेक्ट 75I अब अपने फाइनल स्टेज पर पहुंच चुका है। दरअसल रिपोर्ट्स बताती हैं कि जर्मनी के साथ 6 नई एडवांस सबमरीन की डील बस कुछ हफ्तों में साइन हो सकती है। इस प्रोजेक्ट में साथ आ रहे हैं थिसन मरीन सिस्टम और मजगांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड। और ये पनडुब्बियां दोस्तों AIP टेक्नोलॉजी वाली सबमरीन्स होंगी, ज्यादा स्टेल्थ होंगी, ज्यादा सर्वाइवल होंगी और दुश्मन के लिए ढूंढना इन्हें बेहद मुश्किल होगा। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि इनमें से ज्यादातर सबमरीन्स भारत में बनेंगी। ये डील न सिर्फ भारत की नेवी को ताकतवर बनाएगी बल्कि जर्मनी के साथ डिफेंस रिश्ते भी और गहरे कर सकती है। इसके अलावा दोस्तों भारतीय वायुसेना अपने फ्यूचर फाइटर जेट्स के साथ खतरनाक स्टेल्थ ड्रोन घातक को शामिल करने जा रही है। घातक UCAF जो कि सिर्फ एक प्रोजेक्ट था, लेकिन अब ये बनने जा रहा है इंडियन एयरफोर्स की स्ट्राइक पावर का बड़ा हथियार। शुरुआत में 60 से 80 ड्रोन लेने की योजना है, लेकिन आगे चलकर ये संख्या 150 तक जा सकती है। यानी कि दोस्तों भविष्य के फाइटर जेट्स के साथ होगा एक स्टेल्थ UCAF यानी कि घातक और दूसरा लॉयल विंगमैन ड्रोन। जहां पायलट नहीं जाएगा वहां जाएगा घातक और दुश्मन की सबसे खतरनाक इलाकों में घुस कर करेगा ये सटीक हमला। और वहीं दोस्तों HAL तेजस मार्क 2 और AMC जैसे फाइटर जेट बाहर से ही मिशन कंट्रोल करेंगे। दोस्तों इंडियन आर्मी ने अब अपने जवानों को हाई अलर्ट पर रहने का आदेश दे दिया है। दरअसल वेस्ट एशिया में जिस तरीके से तनाव बढ़ता जा रहा है
उसी को देखते हुए भारत अब अलर्ट मोड पर आ गया है। नदन कमान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा जी ने साफ तौर पर कहा है कि हर सैनिक पूरी तरीके से तैयार है देश की सीमाओं की रक्षा के लिए। तेजी से बदलती हुई वैश्विक स्थिति को देखते हुए सीमा पर चौकसी और बढ़ा दी गई है। हर मोमेंट पर नजर और हर खतरे का जवाब तैयार है। आर्मी कमांडर ने साफ कहा कि भाई हम सीमा पर सुरक्षा पर कोई समझौता नहीं करने वाले। दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स ने अब एक बड़ा स्टेप उठाया, वो भी राफेल फाइटर जेट के लिए। बताया जा रहा है कि राफेल फाइटर जेट के लिए देसी ग्राउंड सपोर्ट सिस्टम बनाने की शुरुआत हो चुकी है, जिसका मतलब यह है कि अब भारत में बनेंगे स्पेशल टूल्स, टेस्टिंग सिस्टम्स और मेंटेनेंस इक्विपमेंट, और ये सब होगा डासो राफेल को और ज़्यादा ताकतवर और तैयार रखने के लिए। इससे पहले की कंडीशन भी अगर आपको मैं बता दूं कि हमें हर छोटी चीज़ पर विदेश यानी कि इस फ्रांस पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन अब दोस्तों इस नए प्लान के जरिए तेज़ी से रिपेयर पॉसिबल हो पाएगा, खर्चा भी कम आएगा और ज़्यादा रेडीनेस भारतीय वायुसेना को मिलेगी। मतलब जंग के समय राफेल हमेशा मिशन रेडी रहेगा, और ये स्टेप भी दोस्तों हमारे आत्मनिर्भर भारत की तरफ एक बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। यानी कि भारत केवल फाइटर जेट्स को खरीद नहीं रहा, उनको तैयार भी कर रहा है, बाकायदा अब उनको मेंटेन भी खुद करेगा। चलिए दोस्तों, भारत के अपने स्वदेशी फाइटर जेट इंजन को लेकर भी एक अपडेट सामने आई है। दरअसल गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट ने 120 किलोन्यूटन पावर वाले नए एडवांस फाइटर इंजन बनाने के लिए पार्टनर खोजने का प्रोसेस पूरा कर लिया है, और ये इंजन बनेगा भारत के सबसे बड़े प्रोजेक्ट एमका के लिए। अभी कंडीशन हमारी आप सब जानते हैं कि हमें विदेशियों पर निर्भर रहना पड़ता है इन फाइटर जेट्स इंजन के लिए, लेकिन अब कहानी चेंज होने वाली है। ये नया इंजन 120 किलोन्यूटन की जबरदस्त ताकत के साथ आएगा, और इसका डिजाइन स्टेल्थ फाइटर जेट के लिए परफेक्ट होगा। करीबन 2500 से ज्यादा पार्ट्स के साथ पूरी तरह ये इंजन भारत में बनेगा। खास बात यह है कि डीआरडीओ अब प्राइवेट कंपनियों को अपने साथ जोड़ रहा है, यानी कि आने वाले समय में दोस्तों भारत फाइटर जेट के साथ साथ फाइटर जेट का दिल यानी कि इंजन भी खुद डेवलप करेगा। हालांकि प्रोसेस में थोड़ा लेट हो जाता है, ये हमारी सबसे बड़ी कमी रहती है, लेकिन अब फास्ट ट्रैक मोड पर सारे काम हो रहे हैं। अभी ये नहीं बताया कि किस पार्टनर को यहाँ पर सेलेक्ट किया गया है, उसकी खबर भी जल्द ही सामने आएगी। दोस्तों, भारत अब एक मिनी सैटेलाइट को तैनात करने जा रहा है। भारत की प्राइवेट सेक्टर कंपनी दसगिरीवा एरोस्पेस अब तैयार कर रही है हैप्स प्लेटफॉर्म को। हैप्स जो कि 18 से 22 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ता है और हफ्तों और महीनों तक हवा में रहता है। ना तो ये पूरा ड्रोन आप इसे कह सकते हैं और ना ही सैटेलाइट, लेकिन ये दोनों का एक घातक कॉम्बिनेशन होगा जो बॉर्डर पर 24 घंटे 7 दिन नजर रखेगा, दूर दराज के इलाकों में इंटरनेट प्रोवाइड कराएगा और दुश्मन की हर हरकत पर नजर रखेगा। बताया जा रहा है कि अगले महीने इसका स्ट्रेटोस्फेरिक ट्रायल शुरू होने वाले, और ये पूरा सिस्टम सूरज की रोशनी से चलता है, बिना फ्यूल भरे 90 दिन तक ये मिशन कर सकता है। इवन दोस्तों ये टेक्नोलॉजी ग्लोबल सिस्टम्स जैसे कि एयरबस, ज़ेफरी को भी टक्कर दे रही है, और ये प्रोजेक्ट अगर हमारा दोस्तों सफल होता है तो भारत को सैटेलाइट पर निर्भर कम रहना पड़ेगा। वहीं दोस्तों कुछ इंटरनेशनल अपडेट्स की भी बात कर लेते हैं। तो ऑपरेशन इपिक फ्यूरी को लेकर भी एक बड़ी अपडेट सामने आई है। बता दें कि इस ऑपरेशन के तहत अमेरिका और इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला किया, लेकिन जवाब में दोस्तों ईरान भी कम नहीं है, उसने एक हफ्ते में 1000 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइलें दाग दी हैं। दरअसल ईरान अपने शाहिद कामिकाज़े ड्रोन्स के दम पर अपने दुश्मनों के एयर डिफेंस सिस्टम को ओवरलोड कर दे रहा है। प्रॉब्लम ये आ रही है कि एक सस्ता ड्रोन लेकिन उसे गिराने वाला मिसाइल बहुत महंगा पड़ रहा है इन देशों को भी। यहाँ तक कि अमेरिका के पैट्रियट मिसाइल सिस्टम का एक इंटरसेप्टर 115 ड्रोन के बराबर खर्च करवा सकता है। मतलब ईरान सस्ते हमले कर रहा है और अमेरिका अपने बचाव में महंगे हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है। इसीलिए अब दोस्तों अमेरिका को अब $200 बिलियन का अतिरिक्त बजट चाहिए। बताया जा रहा है कि 2028 तक अमेरिका तक के पास भी हथियारों की कमी पड़ सकती है। वहीं दोस्तों ईरान भी बड़ा दावा कर रहा है, वो कह रहा है कि आपको जितना लड़ना है लड़ो, हम 10 साल तक ऐसे हमले कर सकते हैं, इतनी हमारी क्षमता है। हालांकि दोस्तों इससे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि दुनिया की ऑयल सप्लाई रूट्स पर प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन कुछ भी कहो दोस्तों, भविष्य की जंग में सस्ते ड्रोन महंगे सिस्टम पर भारी पड़ रहे हैं और अमेरिका को भी बैकफुट पर आना पड़ रहा है। वहीं दोस्तों एक और बड़ी रिपोर्ट सामने आई है जो बताती है कि सिर्फ 4 हफ्तों में अमेरिका ने 850 से ज्यादा टॉम हॉक मिसाइलें ईरान के ऊपर दागी हैं। टॉम हॉक क्रूज मिसाइलें दोस्तों दुनिया की सबसे सटीक मिसाइलों में गिनी जाती है, लेकिन अमेरिका ने इनका इस्तेमाल इतनी तेजी से किया है कि जिससे कि अब अमेरिका के डिफेंस सिस्टम को भी टेंशन होने लगी है। कहा जा रहा है कि पेंटागन के अंदर अब स्टॉक खत्म होने की टेंशन बढ़ती जा रही है। हालांकि व्हाइट हाउस दावा कर रहा है कि हमारे पास मिशन पूरा करने के लिए सब कुछ है, लेकिन सवाल वही आ रहा है कि क्या अमेरिका के हथियार तेजी से खत्म हो रहे हैं, जैसे कि मैंने अभी ऊपर बात भी की थी, और क्या ये एक लंबी जंग के लिए खतरा है। इस ऑपरेशन इपिक फ्यूरी के दौरान बड़े पैमाने पर हाईटेक हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है, इसीलिए जिस तरीके से इनकी खपत हो रही है वो एक नया चैलेंज बन रहा है। अब यही वजह है कि सप्लाई और स्टॉक की भी ये जंग बन चुकी है। फिलहाल आपको क्या लगता है इस बारे में कि इस रेस में कौन आगे रहेगा, अमेरिका, इजराइल या फिर ईरान? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। दोस्तों जापान अब अपने द्वीपों को बना रहा है मिसाइल का किला। दरअसल बढ़ते हुए खतरों को देखते हुए जापान की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने पूरे देश में नई मिसाइलें तैनात करनी शुरू कर दी है।
और उन्होंने जिस मिसाइल को सबसे ज़्यादा डिप्लॉय किया है वो है टाइप 12 सरफेस टू शिप मिसाइल। रेंज 1000 किलोमीटर, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस है, दुश्मन के जहाजों को दूर से खत्म करने की क्षमता रखता है। इवन दोस्तों यहाँ पर जापान डिप्लॉय कर रहा है हाइपर वेलोसिटी ग्लाइडिंग प्रोजेक्टाइल, और ये मिसाइल दोस्तों एक अलग तरीके के रास्ते पर उड़ती है जिससे कि इन्हें इंटरसेप्ट कर पाना काफी मुश्किल हो जाता है। ये सभी सिस्टम दोस्तों डिप्लॉय किए जा रहे हैं जापान के अलग अलग द्वीपों पर ताकि किसी भी हमले को पहले से रोका जाए। इवन दोस्तों जापान ने टॉमहॉक क्रूज मिसाइलों को भी शामिल किया है। जापान का साफ तौर पर संदेश है दोस्तों कि दुश्मन को दूर से ही खत्म कर देंगे। इसके अलावा समुद्र में भी शुरू हो चुका है ड्रोन वॉर। अमेरिका ने पहली बार ईरान के खिलाफ तैनात किए हैं अपने बिना चालक वाले ड्रोन बोट्स, और ये हैं हाईटेक ग्लोबल ऑटोनॉमस रिकॉनेसेंस क्राफ्ट। खुद चलते हैं, समुद्र में गश्त करते हैं और जरूरत पड़ने पर कामिकाज़े हमला भी कर सकते हैं। बता दें कि ये बोट्स अब तक 450 घंटों से ज्यादा समुद्र में रह चुकी हैं और 2200 नॉटिकल मील्स तक पेट्रोलिंग कर चुकी है, और ये सब चीजें ऑपरेशन इपिक फ्यूरी के तहत ही हो रही हैं। हालांकि दोस्तों यहाँ पर भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात सामने आती है कि इन ड्रोन बोट्स के पहले कई टेस्ट फेल हो चुके हैं, यहाँ तक कि एक बोट टकरा भी चुकी है, लेकिन फिर भी अमेरिका इनका इस्तेमाल कर रहा है, जिसके पीछे का रीज़न है कि ये सस्ते हैं, तेज हैं और बिना रिस्क के ऑपरेशन कर सकते हैं। मतलब केवल हवा में ही ड्रोन का खतरा नहीं है, बल्कि समुद्र में भी इसी तरीके के हथियारों से जंग लड़ी जा सकती है। वहीं दोस्तों मिडिल ईस्ट की जंग को लेकर एक और बड़ी अपडेट सामने आई है। इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने दावा किया है कि यमन से पहली बार मिसाइल से उनके ऊपर हमला किया गया है, और यह हमला किया है हुतियों ने, जो कि ईरान के करीबी सहयोगी माने जाते हैं। बता दें कि दोस्तों हुतियों के द्वारा दागी गई मिसाइल जो कि सीधे इजराइल की तरफ दागी गई थी, लेकिन उस दौरान इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम तुरंत एक्टिव हो गया। हालांकि अभी तक कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है और ना ही कोई हताहत, लेकिन अब असली खतरा शुरू होता है। हुती विद्रोहियों ने साफ चैलेंज किया है कि अगर अमेरिका और इजराइल ने हमले जारी रखे तो वो सीधे जंग में कूद जाएंगे, और दोस्तों अगर ऐसा हुआ तो ये लड़ाई सिर्फ एक देश की नहीं रह जाएगी, पूरे मिडिल ईस्ट की बन सकती है। मतलब दोस्तों जंग फैलने का खतरा रुक नहीं रहा बल्कि बढ़ता जा रहा है। अब यहाँ पर यही सवाल आता है कि क्या ये संघर्ष किसी विश्व युद्ध की तरफ तो नहीं बढ़ रहा है? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर देगा। दोस्तों चाइना ने अब हवा में ही एआई से जंग लड़ने की तैयारी शुरू कर दी है। पीपल लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स ने अपना एक नया एआई सिस्टम लॉन्च किया है जो कि एरियल रिफ्यूलिंग को पूरी तरह चेंज कर देगा। दरअसल ये जो नया सिस्टम उन्होंने बनाया है, ये सिस्टम आसमान में हर एयरक्राफ्ट का फ्यूल ट्रैक करता है, रियल टाइम में एयर स्पेस को मॉनिटर करता है और खुद तय करता है कि कौन सा टैंकर किस फाइटर को फ्यूल देगा। यानी कि सब कुछ एआई से कंट्रोल किया जाएगा। इससे पहले की भी अगर मैं बात करूं तो कुछ टैंकर ज्यादा बिजी होते थे तो कुछ खाली होते थे, लेकिन अब हर मिशन होगा परफेक्टली बैलेंस्ड। ये टेक्नोलॉजी दोस्तों भविष्य की जंग में लंबे समय तक लड़ने की ताकत देगी। साथ ही ये सिस्टम आया है एक बड़े हादसे के बाद। दोस्तों ये सिस्टम चाइना ने तब डेवलप किया है जब हाल ही में एक बड़ा हादसा सामने आया था जिसमें कि KC-135 क्रैश हो गया था, और इस हादसे के बाद ये बात सामने आई थी कि एयर रिफ्यूलिंग कितना रिस्की हो सकता है। दरअसल अमेरिकी एयरफोर्स का जो KC-135 एयरक्राफ्ट था जिसका इस्तेमाल अमेरिका ऑपरेशन इपिक फ्यूरी में ईरान के खिलाफ कर रहा था, ये एक हादसे का शिकार हो गया जिसमें कि सभी 6 जो क्रू मेंबर थी उनकी मौत हो गई। हालांकि अमेरिका ने यह बात भी यहाँ पर कही कि ये हादसा किसी हॉस्टाइल और फ्रेंडली फायर के जरिए नहीं हुआ, बल्कि बताया जा रहा है कि मिड एयर में 2 एयरक्राफ्ट एक दूसरे से भिड़ गए थे। लेकिन दोस्तों चाइना काफी तेज है, वो हर जंग से सबक सीखता है, इसलिए अब चाइना एआई के जरिए इस रिस्क को कम करना चाहता है। फिलहाल ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब है, आपका कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछेगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ख्याल रखिएगा अपना। जय हिंद, वंदे मातरम।